बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर है संविधान सम्मान सम्मेलन को लेकर रांची से। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन आज होने वाला है, जिसमें राहुल गांधी रांची पहुंचेंगे और उसमें शामिल होंगे। संविधान सम्मान समारोह को संबोधित भी आज राहुल गांधी करने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि झारखंड में बहुत जल्द चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से पहले हर कोई पैंतरा पार्टियां जो है वो आजमाना चाहती हैं। और लोकसभा से पहले भी संविधान का एक बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने रखा था। संविधान की किताब लेकर हर जगह घूमते थे और कहते थे कि संविधान खतरे में है। और इसी के चलते एक और ये बड़ा यहाँ पर प्रेजेंटेशन राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रांची में रखा जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि संविधान जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था। राहुल गांधी आज रांची पहुंचेंगे और संविधान सम्मान समारोह को संबोधित भी करेंगे। वहां पर लोग जुटेंगे। सीएम हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात होगी और सीट शेयरिंग को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि आज मंथन हो सकता है इंडिया गठबंधन। तो फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण राहुल गांधी का दौरा रहेगा चुनाव के दृष्टिकोण से। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे जो विधायक हैं वो जेएमएम में शामिल भी हो सकते हैं। अन्य पार्टियों के जो विधायक हैं वो जेएमएम में शामिल हो सकते हैं, जो जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है आने वाले चुनाव से पहले, यानी एक बड़ी सेंधमारी। तो हर पार्टी जो है एक दूसरे पर दांव खेल रहे हैं। कैसे कैसे दांव खेले, कैसे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, ये तमाम हथकंडे लगाए जा रहे हैं। आज कुछ और बीजेपी नेता जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जम्वा विधायक केदार हाजरा, आजसू उपाध्यक्ष शोभा शंकर रजक जेएमएम में शामिल होंगे। ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो जेएमएम में शामिल होने की पूरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, झारखंड में देखिए हर पार्टी सेंधमारी करने में जुटी हुई है। क्या पैंतरे आजमाए जाए इन चुनाव को जीतने के लिए, हर कोई कोशिश में लग गया है। और संविधान समारोह जो एक कार्यक्रम है, संविधान सम्मान समारोह, वो भी आज होने वाला है। राहुल गांधी संविधान को लेकर अब झारखंड में भी पहुंच गए हैं। जिस तरह की लगातार वो करते रहे हैं, लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा है कि जनता के बीच जाते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और जो यहाँ की जनता है कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो रहा है। तो इसका कुछ उनको पॉजिटिव परिणाम भी मिला था लोकसभा में। तो इसी को देखते हुए वो आज भी रांची पहुंचेंगे और यहाँ आकर जो है संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे, जहाँ आरजेडी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो भी रहेंगे, क्योंकि सम्मान समारोह के बाद ये सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहां जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। और जो सीट शेयरिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषित कर दिया है, जो इंडिया गठबंधन की ओर से है, वो आज स्पष्ट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अभी तक जो खाका है, जो डाटा है, वो तो पूरा तैयार है। बस इंतजार इसी क्षण का था कि राहुल गांधी आएंगे और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बात होगी, इसके बाद ये सार्वजनिक किया जाएगा। तो शीतल अनुमान है कि आज शाम तक ये डाटा स्पष्ट हो जाएगा कि किस सीट से कौन लड़ रहे हैं। क्योंकि जो जानकारी है हम लोगों को कि पिछले चुनाव में 31 सीट मिला था कांग्रेस को, इस बार भी 31 पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। परंतु जब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। परंतु हम लोगों को जो जानकारी है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेएमएम उभर के सामने आ रही है। दूसरी ओर जो सबसे बड़ी और ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक आज जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। क्या उसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं और अन्य पार्टियों के? हाँ, उसी पर आ रहा हूँ शीतल में। सबसे बड़ी बात कि लगातार ये देखा जा रहा है कि दूसरे पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं और आरोप लगाया जाता है कि जो दागदार नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उनके दाग धुल जाते हैं। लगातार ये आरोप लगते रहे। परंतु इस बार ये जो देखा जा रहा है कि जमुआ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, वो
जेएमएम का दामन थाम लिए हैं। इनके जो सहयोगी हैं आजसू, उनके गद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने भी इनका दामन थाम लिया है। और सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं जेएमएम के, उनका कहना है कि अनेक ऐसे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेता, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क हैं, परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा फूक फूक कर कदम उठा रही है। ऐसे लोगों को वो अपने यहाँ एंट्री नहीं देगी जिससे उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से झंडा ढोते रहे हैं, वो नाराज हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा ये है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और आजसू की जो नाराजगी है, उसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग उठाएंगे। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि दो नेता तो इनके पाले में आ गए हैं और जिस तरह से वो आत्मविश्वास के साथ बात रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अनेक ऐसे नेता हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में हो सकते हैं। क्योंकि जो सीट शेयरिंग है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लगातार परिश्रम करते रहे हैं, और वो सीट अगर आजसू को मिल गया या आजसू के जो नेता रहे थे लगातार परिश्रम कर रहे थे, वो लोजपा के खाते में चले गए, तो ये सभी नाराज नजर आ रहे हैं और उसका परिणाम 1 या 2 दिन के बाद सामने आने की प्रबल संभावना है। परंतु वही लोग बदलेंगे अपनी पार्टी जिन्हें एश्योर कर दिया जाएगा कि आने वाले चुनाव में उन्हें सीट दी जाएगी, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार, आज शाम तक स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन की ओर से भी ये फिगर क्लियर हो जाएगा कि कितने सीट पर कौन इनके जो सहयोगी हैं वो लड़ रहे हैं और इनके कौन से कहां से कैंडिडेट होंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, परंतु आज का दिन झारखंड के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जी ठीक है, पहले मुद्दे पर, पहले पहलू पे आ जाते हैं। मनीष, राहुल गांधी का जो संविधान को लेकर हमेशा प्रहार रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकसभा चुनाव में भी इसको प्रमुखता से सामने रखा और कहीं ना कहीं असर भी कर गया। क्या विधानसभा चुनाव में झारखंड के अंदर भी ये असर करेगा जो राहुल गांधी आज करने जा रहे हैं? राहुल गांधी और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का तुलना करें, चूंकि विपक्ष में ये हैं, प्रधानमंत्री वो हैं, तो दोनों में एक छोटा सा अंतर नजर आएगा शीतल। राहुल गांधी लगातार एक मुद्दा को लंबे समय तक खींचते हैं, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो मुद्दे को बदल देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज लोकसभा में कारगर रहा है वो विधानसभा में भी कारगर हो, क्योंकि लोकसभा में लोग प्रधानमंत्री चुन रहे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं, परंतु जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उस समय अपने प्रदेश के बारे में सोचते हैं और प्रदेश का जो राजनीति होता है, यानी स्थानीय राजनीति होता है, वो जो राष्ट्रीय राजनीति है उससे अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि ये कारगर साबित हो, परंतु जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, जो ग्राउंड पर हैं, जो देख रहे हैं, उनसे विचार विमर्श करके ही ये फिर यहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो इनकी हार देखी जा रही है, एक तरह से हार मानी जाएगी। जो हरियाणा में ये लगातार वहां कैंपेनिंग किए थे, लगातार वहां अपनी बात रखे थे, जनता ने उसे नकार दिया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ आकर वो इसे बदलेंगे और उस मुद्दे को लेकर चलेंगे जिससे कि जो जनता है वो इनके पक्ष में हो, क्योंकि इनकी सरकार रही है 5 साल तक, ये सरकार चलाए झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ। तो एंटी कैंपियंसी जो भी रहेगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इनका जो मुद्दा है कि संविधान बचाओ कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ था, तो इसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर होगा झारखंड में भी। जी मनीष, सीट शेयरिंग भी एक बड़ा मुद्दा था जो आपने कल बताया था कि थोड़ा सा आत्मचिंतन नहीं हो पा रहा है इंडिया गठबंधन के बीच, तो क्या आज आखिरी मोहर इस पे लग सकती है, ये बात बनती हुई नजर आ सकती है? शीतल, सूत्रों से जो हम लोगों को जानकारी मिली है, चूंकि खुलकर तो सामने नहीं आ रहे हैं, उसमें से कुछ हैं नेता जो कुछ बात को शेयर कर रहे हैं, वो भी नाम ना बताने के शर्त पर, तो ये क्लियर है कि इनका जो डाटा है वो बिल्कुल तैयार है। आज राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, अनेक नेता वहां जुटेंगे, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात होगी, तो आखिरी मोहर आज लगने की संभावना है। क्योंकि यदि ये लेट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव जो इनका संदेश है, नकारात्मक संदेश है, वो जनता के बीच जाएगा। क्योंकि इनके जो प्रतिद्वंदी हैं एनडीए की ओर से घोषित कर दिया गया है, ये अगर लेट करते हैं तो कहीं ना कहीं जाएंगे कि ये फंसे हुए हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि ये चीज जनता के बीच में जाए और इसका नुकसान हो। तो निश्चित तौर पर आज शाम तक स्पष्ट होने की संभावना है, क्योंकि बड़े नेता तो आज मिल जाएंगे, तो जो भी इनमें नाराजगी है या आपस की खींचतान है उसे दूर कर लिया जाएगा। डाटा तैयार है, आज शाम तक अनुमान है कि इसे घोषित कर दिया जाएगा और हम जनता को बता भी पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए। मनीष झारखंड से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने आज की पूरी जानकारी दी कि आज राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे और संविधान सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे।